बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने तेजी पकड़ ली है और अब हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि हर सूरत 25 अक्टूबर से पहले ये तरमीम जो है इसको पास करवाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा हालात में ये तरमीम पास होगी कैसे, जब हुकूमत के पास पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत नहीं है। जो जमीयत उलमा इस्लाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामान में, उनकी हमायत हुकूमत को हासिल नहीं है। एक जानब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानब से कि उनके अराकीन को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके अराकीन जो है वो बदस्तूर पार्टी डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं और किसी सूरत वो हुकूमत को के सामने जो है वो बिकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में फिर हुकूमत किस तरीके से तरमीम करेगी, जब मौलाना फजल रहमान साहब भी कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं, उनकी जमात ये कह चुकी है कि हम किसी सूरत आईनी अदालत के क़याम के हवाले से हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जबकि उन्होंने तजवीज़ ये दी है कि आईनी बेंच बना दिया जाए। अगर हुकूमत समझती है इन मामलात को सेपरेटली जो है अगर देखना है, तो एक आईनी बेंच की तश्कील की तजवीज़ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सामने आई है। इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एक जलसे एहतजाज का ऐलान किया है इस्लामाबाद में, और मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनके कायद, उनके बानी इमरान खान साहब जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, उनसे रब्ता नहीं करवाया जा रहा। और शर्त ये रखी गई है कि अगर इस जलसे को कॉल ऑफ करवाना है तो उससे पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जेल में उनकी किसी पार्टी अहदेदार से या उनके वकील से या उनके डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंटरनली टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। बहुत से अरकान वो सीनियर्स की जो पॉलिसीज हैं उनसे नाला दिखाई दे रहे हैं। वहीं बहुत से सीनियर्स वो भी पार्टी में जो चंद लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं उनके फैसलों से खुश नहीं है। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी चीमा साहब, सबसे पहले तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, हुकूमत ने अब तेजी पकड़ ली है और हुकूमती हल्के ये क्लेम कर रहे हैं, इवन तहरीक इंसाफ के एंड से भी यही बातें सामने आ रही थी कि हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले ये तरमीम पास करवाना चाहती है। मौजूदा हालात में आपको लगता है कि हुकूमत किसी तौर कामयाब हो जाएगी, जब तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि हमारे तमाम अरकान हमारे साथ हैं, वो हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, वो हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, और एज ऑफ नाउ जमीयत उलमा इस्लाम भी हुकूमत के साथ देने को तैयार नहीं है इस तरमीम के हवाले से? देखें, अगर आप की बात करें, कानून की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो वो तो कोई चीज़ भी गवर्नमेंट के साइड पे खड़ी हुई नज़र नहीं आती। लेकिन इससे पहले जो देखें, बड़े अनहोने से काम या अनयूजुअल या जो कभी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में शायद कभी ना हुए हों, कि आप एक बंदा 8,000 वोट ले, दूसरा 1,10,000 ले और 1,10,000 वाला हार जाए और 8,000 वाला जीत जाए। तो वोट 45 फॉर्म 45 में लिखे हुए भी हों, फिर भी डिक्लेयर कुछ डिफरेंट हो जाए। फिर इसी तरह एक पार्टी की जो यू कैन से कि सीटें हैं, स्पेशल सीटें, वो स्पेशल सीटें उसके मुखालफ को दे दी जाएं, ये कभी नहीं हुआ। फिर तीसरी बात कि वोट्स को रीकाउंटिंग के नाम पे आप सीटें ले लें। इस तरह की चीज़ें जो है, ये ज़ुबानी जो कह दिया वो हो गया, जो कह दिया वो उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, खुद ही कह दिया, अमल दरामद शुरू कर दिया। तो जब इस तरह के हालात हों तो फिर कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना मुश्किल होती है। लेकिन नंबर तो उनकी तरफ नहीं खड़ा, नंबर उनके पास नहीं है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त जी, कि जिस पार्टी की 17 सीटें थी, वो पार्टी बात करें कि 2/3 अक्सरियत से थोड़े से कम रह गए, 2/3 अक्सरियत से थोड़े से कम रह गए। अब बजाय ये बैठे हुए नाजायज हैं, ये जायज बैठे हुए हैं, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2/3 पूरे होंगे कि नहीं होंगे। गवर्नमेंट मुसलसल एक धांधली, गवर्नमेंट एक मुसलसल एक जुल्म, ज्यादती, एक आइन और कानून को पीछे छोड़ के वो चीज़ कर रही है। तो मतलब एंड पे जाके फिर काजी फायज ईसा साहब जो जिसे कहते हैं ना टेलर मेड एक बनी हुई चीज़, कि जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप घर पे ऑर्डर देते हैं, एक ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, जूता भी मिल जाता है, ठीक है, जो आप मेडिसिन भी आपको मिल जाती है, जो आप मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो काजी साहब तो आजकल ऑनलाइन सर्विस शुरू की हुई, जो गवर्नमेंट को सर्विस चाहिए होती है वो दे देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन चीमा साहब आजकल एक मसला है, आजकल ऑनलाइन चीज़ें अक्सर खराब आ जाती हैं।
आईनी और कानूनी तौर पर चीजें नहीं कर सकते। और दूसरी जो बात आपने बड़ी खूबसूरत दी है कि ऑनलाइन चीजें अक्सर खराब आ जाती हैं, वो खराब तो नहीं बल्कि बाकायदा गली सड़ी आ रही हैं, जिन्होंने जो इस कौम की सेहत, जो इस कौम की मईशत, जो इस कौम की आप कह रहे हैं मुआशरत, हर चीज़ को ख़राब कर दिया उन्होंने, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। वो ख़राब तो होनी थी, ख़राब तो हैं ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हैं। मसलन देखें ना, एक बंदा जो 65 साल उसकी सर्विस हो गई है, तो वो कहता है जी मैं इस मुल्क को उजाड़ दो लेकिन मुझे एक्सटेंशन दे दो। तो इस तरह की जब आप कहते हैं बच्चों की तरह की हरकतें आप करेंगे या बदमाशों की तरह हरकतें करेंगे, जिस तरह आप यू कैन से कि एक गुंडागिरी आप गुंडागर्दी आप कर रहे हों एक मुआशरे के साथ, उन लोगों को जिन्होंने जो कस्टोडियन है कानून को लागू करने के, जो कस्टोडियन है कानून और इंसाफ देने के, इस मुल्क का एग्जेक्टिव हो या इस मुल्क की अदालत हो, तो एग्जेक्टिव और अदालत दोनों ही धांधली जब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है कि नंबर उनके पास नहीं है। ठीक हो गया। तो ये बात सारी जी, ये जो आपने कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है, और उस एंड से भी, हुकूमती एंड से भी कभी तो ये आता है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हमें मौलाना साहब की भी ज़रूरत नहीं है। फिर ये बात भी सामने आ जाती कि नहीं जी हम मौलाना साहब के बगैर ये तरमीम पास नहीं करवा सकते। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर इस तरमीम पे एतराज़ किस चीज़ से है? क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ को एतराज़ तरमीम में जो पॉइंट्स मौजूद हैं उनसे कम है, टाइमिंग से ज़्यादा है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि ये 25 अक्टूबर से पहले तरमीम पास ना हो। नहीं, ये बात तो नहीं है। बेसिक तो बात है कि उस तरमीम का मतलब है कि एक ला मुतनाही मार्शल लॉ, फिर ह्यूमन राइट्स की बात ना करें, आइन की बात ना करें, कानून की बात ना करें, अदालत की बात ना करें, जुडिशरी की बात ना करें, इस मुल्क में किसी फेयरनेस की बात ना करें। इस मुल्क में जो ताकतवर बैठा है वो जो दिल करे कर ले, ठीक है। वो आप कह लें कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहे कि जी फलां जो आप कह लें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिटायर हो रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन वाला रिटायर हो रहा है, फलाना जज रिटायर हो रहा है, हम उसकी जगह नया नहीं लगा रहे, और जब तक नया नहीं लगाते पुराने चलता रहेगा। वो चल सकता है, 20 साल चल सकता है, उसे अल्लाह ताला बुला ले, अपने पास से बुला ले, वरना चलता रहेगा। आप कह लें कि यहाँ पे जो कुछ आईनी तरमीम में है उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद तो सन 1215 में जो मैग्ना कार्टा का कानून आया था पहली बार, तो उसके बाद यूरोप ने तरक्की शुरू की थी। हम मैग्ना कार्टा से पहले वाले दौर में चले जाएंगे कि जब बादशाह ने जिसको दिल किया पकड़ के अंदर दे दिया, जिससे दिल किया जो दिल किया उसे इंसाफ के नाम पे या टैक्स के नाम पे उसे उसकी सारी उम्र की दौलत लूट ली। तो आप थोड़ा सा गौर करें तो दुनिया में अगर हमारी जो 6000 साल रिसेंट हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में 6000 साल में उतनी तरक्की नहीं हुई जितनी तरक्की पिछले 80 साल में हुई है। और उस 80 साल में जो फ़र्क पड़ा है किसी हद तक, वो ये है कि मुल्कों की बाउंड्रीज फिक्स हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा बना और उसके बाद बाउंड्रीज फिक्स हो गई। पहले ये था कि जो जिसने दूसरे को मार दिया वो बादशाह बन गया। मारना, कत्ल करना एक इंसेंटिव था कि बादशाह को मारो और बादशाह बन जाओ, गवर्नर को मारो और गवर्नर बन जाओ, ठीक है। अब जो 80 साल में तरक्की हुई वो 6000 साल से ज़्यादा, 80 साल में ज़्यादा तरक्की हो गई 6000 साल से। वजह दुनिया कानून किसी हद तक आ गया, सही। अब और यूरोप में भी तरक्की जब मैग्ना कार्टा के बाद हुई है। अब हम जाना चाह रहे हैं 1215 से पहले बड़े यूरोप में, कि जहाँ पे बादशाह की मर्जी है वो क्या करता है। सही। तो बादशाह कौन होगा? मरियम बीबी बादशाह, बिलावल बीबी कह लें, बिलावल बाबा कह लें, वो बादशाह होंगे। तो बिलावल और मरियम अगर बादशाह होंगे, फिर आप कह लें कि कोई बंदा भी आके वर्दी पहन के बैठ जाए वो बादशाह होगा, वो कोई जज आके बैठ जाए गाउन पहन के तो उसकी मर्जी है वो बादशाह हो गया। तो इस तरह तो कभी मुआशरे नहीं चलते। मुआशरे तो आइन, कानून और फेयरनेस से, मुआशी इंसाफ और समाजी इंसाफ। आज के मुआशरे में रोटी कपड़ा मकान तो नहीं है। आज के मुआशरे में रोटी कपड़ा मकान भी है, इंसाफ भी है, ह्यूमन राइट्स भी हैं, तालीम भी है, सेहत भी है, साफ़ हवा भी है, साफ़ पानी भी है, और बुज़ुर्गों के राइट्स अलहदा हैं, बच्चों के अलहदा हैं। मतलब हर मुआशरे में जो अच्छाई हो सकती है वो सारी आज का मुआशरा मांगता है। सही। और दे रही हैं, गवर्नमेंट्स दे रही हैं। मुआशी और समाजी इंसाफ, सिर्फ समाज इंसाफ नहीं, मुआशी और समाजी इंसाफ की बात है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
पहले के चले जाएं, हम 1250 के पहले चला जाएं, तो फिर ये मुल्क जो है वो एक आइलैंड ही बन जाएगा दुनिया में, एक जुल्म का एक निशान है, एक जुल्म की एक गहवारा, जहाँ पे एक ऐसी स्टेट छोटी सी दुनिया में होगी कि जिसमें बादशाहत रह जाएगी, और बादशाहत भी वो जो आप कह लें कि सुबह उठ के 15-20 लोगों का नाश्ता करें, 15-20 लोगों को कत्ल करके, रात को सोने से पहले को 20-25-30 कत्ल करें, और सारे लोगों से जो कुछ हो वो दाने भी वो लूट के ले जाएं, जानवर भी वो लूट के ले जाएं। ज़ाहिर फैक्ट्रियाँ तो यहाँ होंगी नहीं, ज़ाहिर मार्केटें तो यहाँ पे नहीं होंगी, फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं होंगी। यहाँ पे यही होगा ना, किसान होंगे, ज़मीनों पे कुछ उगा रहे होंगे, कुछ वहाँ मजदूरी कर रहे होंगे, तो घर में दाने ले आएंगे, कोई मुर्गी होगी, कोई बकरी होगी, तो हुक्मरानों को जब दिल करेगा मुर्गी और बकरी भी ले जाएगी, ठीक है, और किसी की बच्ची भी उठा के ले जाएगी। चलें जी साहब, वापस इस अमेंडमेंट के ऊपर आते हैं। अभी जो एक चीज़ सामने आई है, जो गवर्नमेंट के मसवदे से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, गवर्नमेंट ने जो इस मसवदे के में आईनी अदालत के क़याम के हवाले से बातें की हैं, जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ है कि इतने बड़े सेटअप की सिर्फ 200 केसेस बताए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, और इन 200 केसेस के लिए इतने बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े जो फंड है वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दे दे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह पर। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अग्री हो सकती है कि ठीक है बेंच तश्कील दे दिया जाए? देखिए, बेसिक बात तो ये है कि जो 200 केस हैं ये बनता है 0.1%, जो मेरे उधर 20,000 से 20,000 अराउंड 20,000 केसेस हैं, शायद मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 60,000 प्लस है। तो ये केसेस जो हैं ये 0.2% है, ये 0.1%, 60,000 सॉरी 60,000 प्लस केसेस हैं, तो ये बनेगा 0.003%, ठीक है, 0.03%। तो 0.03% जो केसेस हैं वो सारा मुल्क जो उन्होंने लटकाया हुआ है कि ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, लिहाजा काजी साहब बड़े चाहिए, और फलाने रिटायर्ड जजेस चाहिए, और वो जजेस चाहिए जिन्होंने कभी इंसाफ नहीं फराम किया मुआशरे में, जिनकी हिस्ट्री बदतरीन हिस्ट्री वाले जज हैं, वो इकट्ठे करके तो हमने आईनी अदालत में लगाने हैं। तो उससे तो सारा कुछ वाज़ेह हो रहा है करना क्या चाह रहे हैं। लिहाजा ये सारा ढकोसला है। उसकी माँ ने कहा था, उसकी शहीद माँ ने कहा था, उसके शहीद नाना ने कहा था, या उसके परदाना ने कहा था, या उसके दादा ने कहा था, जिसने भी कहा था, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये तो आप कह लें कि पपट्स हैं, एंटी जमहूरी जमूरे हैं ये। इस मुल्क में जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम करने वाले शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और क्या नाम है बिलावल साहब, ये तो वो जमूरे हैं कि जो बोल बच्चा तो बच्चा बोलना शुरू कर दे, चुप कर बच्चा चुप कर दे, बच्चा ऊपर कपड़ा ले ले, बच्चा बताना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो जो मदारी है वो है ये मुआशरे के साथ इस 26वीं आईनी तरमीम का कोई तल्लक नहीं है। मुआशरे की फलाह के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। ये सारी रंगबाजी जो है, ये चूँकि लगातार प्रेशर पा रही है गवर्नमेंट, तो आज मैं भी और आप भी बैठ के बात कर रहे हैं, और हमें भूला हुआ है कि जनाब ये 17 सीटों वाली एक है पार्टी और 20 सीटों वाली एक पार्टी है। तो हम इनकी इलीजिटिमेसी जो है वो भूले हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं कि 2/3 कैसे होगी, और आईनी तरमीम कैसे करेंगे, और कितनी देर ये बैठेंगे, और ये अगले 20 साल ये होंगे, 30 साल ये होंगे, 40 साल ये होंगे। हम उस तरह की बातें कर रहे हैं। बेसिक मैं समझता हूँ कि मुआशरा बिल्कुल, और आप कह लें कि अवाम इस मुल्क के 25 करोड़ हैं, 25 करोड़ अवाम बिल्कुल आउटसाइड पे जा रहे हैं। तरक्की और फेयरनेस का जो सफ़र है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, और हम जा रहे हैं उसके मुखालिफ सिमत में। 2-3 हम खानदान हैं, कुछ हमको 20-30-40 लोग और हैं जिसे कहते हैं उसके बेनिफिशरी हैं, या 2-3 हज़ार कह लें, 2-3 हज़ार लोग उसके बेनिफिशरी सिस्टम के। बाकी सारे मुल्क में यहाँ पे अभी रिसेंट आपने देखा ही है, यकीनन आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, कि अभी कभी 2001 से शुरू करें, 2002 से, 2002 के बाद लगातार पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हुआ है, गुर्बत कम हुई है। गुर्बत 40% से चली और नीचे 27% तक चली गई। तो अभी रिसेंट अगर हम देखें तो पिछले एक साल में गुर्बत 7% बढ़ गई है। सफ़र सारी दुनिया में गुर्बत के खात्मे का, गुर्बत नीचे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में इस हुकूमत के आने से गुर्बत ऊपर की तरफ चली गई। पाकिस्तान के 90% लोगों की बचत ख़त्म हो गई है, 90% लोगों की बचत ख़त्म हो गई है। और ये जो यू कैन से कि मतलब जिसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं।
1 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे तकरीबन इस वक्त चले गए 10-10.5 करोड़ लोग। 10.5 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए पाकिस्तान में। मिडिल क्लास यहाँ से ख़त्म हो गई। अब हम प्राइड ले रहे होते हैं, बैठ के टीवी पे बैठ के बता रहे होते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, अपना बिलावल साहब आ गए हैं, वो सिंध बड़ी तरक्की कर गया है। देखें, सादा सी बात है कि जब जिसे कहते हैं आज की जो मुहज़्ज़ब दुनिया, तरक्की या दुनिया, उसमें एनर्जी जो है वो फूड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या एनर्जी का है वो फूड से ज़्यादा है। आटा, चावल और घी वगैरह, उनसे अगर आप बिजली और गैस का बिल, और आपके घर में अगर मोटरसाइकिल भी है तो मोटरसाइकिल की पेट्रोल का बिल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल प्लस आप यू कैन से कि घर का बिजली का बिल और तीसरा गैस का बिल, इन 3 चीज़ों में एनर्जी को इकट्ठा करें, उसके पैसे गरीब आदमी के घर में एनर्जी के पैसे ज़्यादा लगते हैं और खाने के थोड़े हैं। अब एनर्जी तकरीबन को 100% महंगी हो गई। जो 150 रुपये वाला 140 रुपये वाला डीजल था वो 280 रुपये का आज है। 150 रुपये वाला पेट्रोल जो वो भी आज 270 रुपये का फर्दर महंगा किया जा रहा है। गैस कई 100 गुना महंगी हो गई, कई 100 मतलब कई महंगी हो गई। फिर उधर आप देखें यू कैन से कि बिजली, तो बिजली का जो 18-20 रुपये का यूनिट था आज वो 60-70 रुपये का यूनिट है। किसान का 8 रुपये का यूनिट था आज 50 रुपये का यूनिट है। सो खादें आप देखें तकरीबन कितनी महंगी हो गई हैं। सो हमने तो अपनी आवाम को बड़ी बेशर्मी से, बड़ी डिटाई से गरीब करके तो हम उसका क्रेडिट ले रहे हैं। बाकायदा दिल करता है हमें लोग शाबाश दें, और कोई टीवी पे, कोई ट्विटर पे, कोई बैठ के कोई बंदा कर दे कि आप झूठ बोलते हैं, तो अगले दिन वो उठाया जाता है, कोई वीगो डाला आता है वहाँ पे। सो हमारे पास तो कारोबार बच गया, झूठ का कारोबार है, वीगो का कारोबार है। अवाम से कोई 26वीं आईनी तरमीम का कोई तल्लुक नहीं है। आप इसका मतलब है कि ना ये आईनी अदालत और ना आईनी बेंच, तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ किसी चीज की सपोर्ट में नहीं है। फिर हम समझते हैं कि जजेस की तादाद पूरी करें, और वो भी कुछ किसी मेरिट पे जज लेके आए हैं। ये नहीं है कि वो शरीफ खानदान की वो खुशामद करने वाले को चमचे कट से भर्ती कर लें आप, तो उनसे फिर वो तो उनका होना या ना होना बराबर है, बल्कि वो उनका ना होना बेहतर है। अगर चमचे कट से आपने भर्ती करना है तो उनका तो ना होना बेहतर है। ये मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तो नहीं होने ना अदालतों में। अदालतों में तो आप कोई सिस्टम बनाए, अगर कोई तरमीम लानी है तो वो जजेस को भर्ती करने की कोई तरमीम लाएं, वो तरीका वो बताएं कोई। अच्छा, दूसरा नीचे वाली जुडिशरी जो है, लोअर जुडिशरी, ये ज़्यादा प्रमोट हो। आप अपनी मर्जी के वकील पकड़ें और जिन्होंने आपको ज़्यादा सर्व किया होगा उनको जज बना दें, फिर वो सारी उम्र आपको सर्व कर दें। एक बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बात की कि मैं जहांगीर बदर को चीफ जस्टिस बनाना चाहती हूँ, तो ये आप पहले वो ना कर सकी, लेकिन नवाज शरीफ वगैरह तो वही कर रहे हैं, नवाज शरीफ वगैरह तो वही कर रहे हैं। ये जब, और मैं समझता हूँ कि जहांगीर बदर साहब जो है वो तो बेहतर आदमी थे। ये जो माशाल्लाह जिस तरह परफॉर्म किया है काजी साहब ने, डोनट साहब ने, तो उसके होते हुए तो यू कैन से कि कौन सा इंसाफ, कहाँ का इंसाफ, कैसा इंसाफ। चीमा साहब मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। कहते हैं कि आप चीमा साहब मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा। तो एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है और शर्त रखी है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर हम ये एहतजाज कॉल ऑफ कर सकते हैं, कॉल ऑफ करने का सोच सकते हैं। तो जब SCO समिट हो रहा है, ऐसे में तहरीक इंसाफ कि इस एहतजाज को गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये एंटी पाकिस्तान चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ जिनके ऊपर काम कर रही है। इसके ऊपर आपका वर्जन लूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त टूट फूट थोड़ी सी दिखाई दे रही है, उसकी वजह क्या और कैसे इसको तहरीक इंसाफ ठीक करेगी मुस्तकबिल में, इसको भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।